जेपीएससी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है, वहीं पर जेपीएससी कार्यालय के समक्ष जो जेपीएससी अभ्यर्थी है वो जमा है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनकी मांग है और अब जब जेपीएससी मेंस कंडक्ट हो रहा है तो अब इन्हें क्या दिक्कत हो रही है। जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, उसके बाद अब जो है आप लोग आगे क्या कार्य योजना कर रहे हैं और अब की क्या प्लानिंग है? सर मेंस कंडक्ट हो रहा है 28 को। अब मेंस कंडक्ट हम लोग मेंस का बॉयकॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस एग्जाम इज नॉट कंडक्टेड फेयरली। इस एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया है, जिसके सबूत हम सबके सामने हैं। आप देखिए कि किस तरह से प्रोविजनल रिजल्ट आते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से 49 स्टूडेंट्स के ओएमआर शीट गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से 57 स्टूडेंट्स को फाइनल मेंस एग्जाम लिखने से रोक दिया जाता है। आपने ये देखा होगा कि किस तरह से इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं है ओएमआर शीट्स पर। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे जो करप्शन के मैनिफेस्टेशन है, वो हम सबके सामने जाहिर है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 5 नवंबर से, और वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे शुरू होते होते बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुंच गया है, जहां पे हम अब इस मुकाम में हैं कि अब इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देना है। और 27 जनवरी को 10 बजे मोराबादी मैदान बापू वाटिका के बाहर हम सभी लोग सभी जिले से सारे लोग इकट्ठे होंगे, अपने राइट का एक्सरसाइज करेंगे। अपने साथ जितने वायलेशन हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, राइट टू इक्वालिटी हमारी छीनी गई है, राइट टू जस्टिस छीना गया है, एवरीथिंग हैज बीन स्नैच्ड अवे फ्रॉम अस। इसी के खिलाफ हमारी ये प्रोटेस्ट है, हमारी ये लड़ाई है। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं हमारा साथ देंगे, अपना साथ देंगे और इस मुहिम को और तेज बनाएंगे और इस एग्जाम को बॉयकॉट करेंगे। क्या लगता है जेपीएससी आप लोगों के तमाम जो भी तथ्य है उसको नकार के मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, तो ऐसे में आप लोग कितने हताश हैं? सर ये तो बहुत ही, मैं तो कहूँगी मॉरल डिग्रेडेशन का ये मैनिफेस्टेशन है कि किस तरह से मोरालिटी डिग्रेड हो जाती है। आपके सामने जब ये साफ साफ दिखने लगता है कि कहाँ गलती हुई है, किस तरह की गलती हुई है, गवर्नमेंट का एक्शन नहीं लेना, गवर्नमेंट का साइलेंट होना कहीं ना कहीं ये परिलक्षित करता है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। और मैं तो ये बोलूंगी कि आप देखिए कि झारखंड में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है वर्क प्लेस में। आप ये देखिए कितने लोग फॉर्मल सेक्टर्स में जॉब करते हैं। आई थिंक जितने लोग फॉर्मल सेक्टर्स में जॉब करते हैं, इनफॉर्मल में करने जितने इनफॉर्मल में करते हैं उसके 15 to 20% ही होंगे जो लोग एक्चुअली फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। वी नीड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ऑल द जॉब्स क्रिएटेड। गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों नहीं कर रही है? व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग इन फ्रंट? क्यों युवा आज भी बेरोजगार 21 साल होने के बावजूद, व्हेन झारखंड इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट स्टेट्स इन इंडिया, आज भी यहाँ के लोग क्यों गरीब हैं? क्यों लोग यहाँ पे आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं? एडुकेटेड, हम अनएडुकेटेड की तो बात ही नहीं करते, अनस्किल्ड की तो बात ही नहीं कर रहे। जो स्किल्ड है, जो एडुकेटेड है, जिन्होंने मिनिमम जो लेवल है एडुकेशन का वो ग्रेजुएशन किया ही किया है, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है। इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? With great power comes great responsibility. That is why this is my request to the CM who is sitting in the power to look after this matter urgently. This is an urgent issue and we request, everybody standing here request that everybody should come and demand. आप आइए, बाहर आइए, अपनी बात रखिए, डिमांड रखिए, डिमांड कीजिए और अपना हक लेके रहिए। सरकार की तरफ से भी कुछ विधायक हैं, वो चाहे सीता सोरेन हो, चाहे पूर्व विधायक अमित महतो हो, और भी 1-2 विधायक है जो जेपीएससी की जो परीक्षा है उस पर सवाल खड़ा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जेपीएससी मेंस कंडक्ट हो रही है। इसको अब कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो बस ऐसे देखती हूँ कि ये करप्शन है, ये साफ साफ करप्शन ही है और कुछ नहीं है सर। अगर करप्शन नहीं होता तो इतने इल्जामात लगने के बाद ये जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने के पहले सीबीआई जांच यहाँ पे होती, इन्वेस्टिगेशन होता कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ हुई, किस वजह से इस तरह से रिजल्ट आए, किस तरह से सीरियल वाइज सिलेक्शन हुआ, इसके पीछे जांच होती, इसके पीछे पता चलता कि अच्छा कहाँ गड़बड़ी रही है, कहाँ किस लेवल पे गड़बड़ी रही है, अगर जेपीएससी से सच में गड़बड़ी हुई होती तो। बट यहाँ पे 28 को एग्जाम कंडक्ट कराना साफ साफ ये झलकाता है, साफ साफ ये दिखाता है कि इनको कितनी आनन फानन में ये एग्जाम कंडक्ट कराना है, क्योंकि दे डोंट वांट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वो अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि करप्शन का इतना बड़ा दाग, इतना बड़ा धब्बा आपके ऊपर लगा हुआ है। आप अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं, इस वेल के पीछे आप छुपना चाहते हैं, बट लेट मी टेल यू, वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट हैपन एट एनी कॉस्ट, चाहे हमारी जान भी चली जाए। बिल्कुल। यहाँ पे 1-2 लोग और हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अब जेपीएससी मेंस एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, अब ऐसे में क्या कहेंगे? यहाँ एक चीज कहना चाहेंगे कि बंदर के हाथ में नारियल,
अभी जो है यही देखने को मिला है आज तक। 21 साल हो गया जिसने भी यहाँ शासन किया, जिस भी राजनीतिक पार्टियों ने शासन किया, तो शासन कम शोषण ज़्यादा किया। और सरकार देखिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार जितने भी वादा करके आई थी कि नौकरियां देंगे, आयोग में सुधार करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, झारखंड के मूल वासियों के हक में काम करेंगे और नियुक्ति वर्ष करेंगे, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। एक भी नियोजन नीति ना स्थानीय नीति बनाया और वो भी भाषा के विवाद पर उलझा के रख दिया। और कुछ भी किया तो देखिए झारखंडियों के अहित में काम किया। जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, सब में उम्र सीमा खत्म कर दिया। लोग पढ़ते जाते हैं और 5 साल 10 साल के बाद परीक्षा रद्द कर दी जाती है। यानी नौकरी देना नहीं है, नौकरी छीनना है हेमंत सोरेन जी का। इसलिए कहते हैं, और ये इसलिए हम कह रहे हैं कि बंदर के हाथ में नारियल, क्योंकि गलत हाथों में ये सत्ता चली गई है और ये लगातार गलत हो रहा है। जेपीएससी में भी यही हाल है। जेपीएससी आयोग नहीं, ये अयोग्य है। कोई भी परीक्षा इसने सही ढंग से कंडक्ट नहीं करवाया है। पहली जेपीएससी से लेकर अभी तक जितनी भी एग्जाम्स ली है, सब में विवाद हुआ है। लगभग 17 जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाओं का सीबीआई जांच पिछले 10 साल से चल रहा है, 2010 से चल रहा है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं। और वो लोग नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो जाएंगे। कब न्याय मिलेगा? यहाँ न्यायालय में भी लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है जेपीएससी, जेएसएससी। और ये सरकार की मनसूबा, नाकाम मनसूबा जो है, ये साफ पता चलता है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि 6ठी जेपीएससी में बोली थी कि जैसे ही सरकार में आएंगे रद्द करेंगे, रद्द न करके कोरोना काल में नियुक्ति दे दिया था। और ये भी देखिए कि अभी जो है 30 तारीख तक कोरोना का गाइडलाइन पूरा झारखंड में लागू है। स्कूल कॉलेज बंद है, कोचिंग संस्थान बंद है, लेकिन एग्जाम हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का ये तानाशाही सिस्टम है? और देखिए ये कितनी निर्लज हो गए हैं कि शराब की दुकानें बंद है और दुकानें, मार्केट और सभा, सारा चीज हो रहा है। लेकिन बंद किया तो क्या है? जहां से आवाज उठती है, जहां से ज्ञान मिलता है लोगों को, शिक्षा, कोचिंग संस्थान। और बहुत बहुत पीड़ादायक है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि ये बंदर के हाथ में नारियल चला गया है, इसको छीनने का समय आ गया है। झारखंड युवाओं एक होने का समय आ गया है। धन्यवाद। 1-2 छात्र और हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी है जब जेपीएससी कार्यालय आज पहुंचे। एक्चुअली एक एडवर्टाइजमेंट आता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का 2015 में। उस समय हम लोगों ने फॉर्म भरा। उस समय मेरा कैटेगरी BC2 में था। फॉर्म भरे और रिजल्ट 21 नवंबर 2021 को आया, जिसमें से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और अभी जो कि मार्क्स डिस्प्ले किया है इसके वेबसाइट पे, तो उसमें जो BC1 का कट ऑफ है वो 214 है और मेरा जो है मार्क्स वो 269 है। तो मेरा तो होना चाहिए, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम आज यहाँ मिलने के लिए आए हुए हैं। क्या कहें लोग? वो बोले कि एक्चुअली 2015 में जब ये फॉर्म भराया और उसके बाद 2018 में फिर से डॉक्यूमेंट मांगा गया था, हार्ड कॉपी। तो उस समय हमने दिया सर्टिफिकेट, उस समय हम लोग दिया, पर वो सर्टिफिकेट को ये बोल रहे हैं कि हम नहीं माने। 2018 में जो हार्ड कॉपी मांगा गया था उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको हम लोगों ने बेस नहीं मान करके, जिसका सिलेक्शन मेंस में हुआ है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसको बेस मान करके इन्होंने रिजल्ट दिया है। क्या कहें, कितना छलावा महसूस कर रहे हैं? अब क्या बोले, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा है हमको। और जबकि देखिए उसमें BC2 में दो सीट था, तो 2 सीट था तो उसका 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो उसका 5 रिजल्ट दिया है 5 कैंडिडेट का। उस 5 कैंडिडेट में से सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरा है। 214 में का कट ऑफ था और मेरा 269 है। तो 269 से सबका, उस 5 कैंडिडेट में सबका मार्क्स सब कम ही है। एक का है 214, एक का है 231, फिर 258, इस टाइप से ही मार्क्स है। 269 किसी का नहीं है। उसके बाद भी एक मामला और है कि जो उस 5 रिजल्ट दिया है उसमें से एक जो पहला है अस्मिता कांत, उसका रिजल्ट 4 जगह है। एग्जाम तो 2 दिन हुआ है, तो 2 पेपर में दी होगी, 2 पेपर 2 सब्जेक्ट का, तो रिजल्ट मैक्सिमम 2 जगह दे सकता है, लेकिन 4 जगह रिजल्ट दिया है उसका। अब देख सकते हैं ये जेपीएससी कार्यालय के सामने जमा अभ्यर्थियों का जो है वो वक्तव्य आपने सुना।
अब देखना होगा ऐसे में जेपीएससी जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर कितनी गंभीर होती है और जेपीएससी आने वाले मेंस एग्ज़ाम को लेकर क्या निर्णय लेती है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।